कौन से कार्यक्रम हुए? प्रायश्चित पूजन का आयोजन किया गया, तो कर्मकुटी पूजन भी इसमें शामिल था। प्रायश्चित पूजन जिसमें मन तन मानसिक तौर पर एक तरह से शुद्धिकरण होता है, ये जो क्रियाएं हैं ये इसमें शामिल होती है। तो कर्मकुटी पूजन के जरिए किस तरह से वो पहला दिन, वो समारोह जिसको पूरा किया गया। लेकिन ये प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजन होता क्या है, जरा ये विस्तार से आपको अब बताती हूँ। शारीरिक, आंतरिक, मानसिक वाह प्रायश्चित इसमें शामिल होता है। तो 10 विधि से यजमान को स्नान कराया जाता है, जिसमें गौ भू द्रव्य स्वर्ण दान संकल्प से भी ये संभव है, ये शामिल होता है। अब समझिए कर्मकुटी पूजन में क्या होता है। अनुष्ठान से पहले हवन कुंड और वेदी की पूजा इसमें शामिल है। तो भगवान विष्णु की आराधना इसमें की जाती है, भगवान के मंदिर में जाने की अनुमति भगवान से ली जाती है, ये इसमें शामिल है। तो वही मैं अब आपको समझाती हूँ कि आज खास तौर पे 10 विधि स्नान को भी किया गया। अब 10 विधि स्नान क्या होते हैं ये भी समझिए। 10 विधि स्नान में यजमान का 10 विधि से स्नान होता है, जो आज सरयू घाट पर ही किया गया था। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और जो ये स्नान होता है इसमें गौमूत्र, गाय के गोबर, इसमें गौ दही घी, गाय के घी कुशा का इस्तेमाल किया जाता है, जल भस्म मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, शरद और शहद पवित्र नदियों की जल से स्नान कराया जाता है। लेकिन इसके मायने क्या, जरा मैं ये भी जरा जल्दी से समझती हूँ राज मिश्रा जी से। राज मिश्रा जी, मैं एक रिपोर्ट दिखाऊं दर्शकों को, लेकिन उसके पहले जरा मैं आपसे समझना चाहूंगी जल्द से जल्द कि ये जो आज हमने देखा है कि कार्यक्रम हुआ है जिसमें कई अनुष्ठान शामिल थे, इनको लेकर अगर आप हमें कुछ सुना। देखिए, सबसे पहले जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, स्वयं खैर परमात्मा हर जगह व्याप्त है। श्री रामचरितमानस कहता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। परमात्मा प्रेम से प्रकट होते। लेकिन आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी यम नियम का पालन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जो यजमान के लिए मुख्य जो कार्य होना चाहिए उसको कर रहे हैं। जब भी प्राण प्रतिष्ठा होती है किसी मूर्ति के अंतर्गत, जैसा कि उसको एक बनाने वाले जो कारीगर हैं उनके द्वारा उसको तैयार कराया जाता है। तैयार कराने के बाद नियम है कि उसके अंदर भगवान का आवाहन करना है। तो उसके लिए एक दिन मूर्ति को जल में रखने का विधान है, एक दिन वस्त्र में रखने का विधान है, एक दिन अन्न के अंदर रखने का विधान है, एक दिन धन के अंदर रखने का विधान है। और उन दिनों के अंतर्गत भगवान के जो मंत्र हैं, 11 दिवसीय अनुष्ठान प्रारंभ हुआ है, तो मंत्रों का जप होते रहना चाहिए। तो उसी अनुष्ठान जो 7 दिवसीय विशेष अनुष्ठान है उसका आज देखिए मंत्र बहुत विशेष, जैसे भगवान राम का जप हो रहा है तो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो जो राम नाम का बीज मंत्र है उसका जप किया जा सकता है, लक्ष्य। ठीक है, तो इसी प्रकार समझूंगी राज मिश्रा जी। तो ये पल पल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जरा उस गीत को समझेंगे जो भगवान श्री राम के यहाँ पर एक तरह से आगमन के लिए तैयार किया गया। लेकिन आज अयोध्या में वो उत्सव किस तरह से था, वो धूम कैसे थी, उससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। रामलला की अपने नए भवन में प्राण प्रतिष्ठा का वक्त जैसे जैसे पास आ रहा है, वैसे वैसे मंदिर की नई मनमोहक तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अभी तक मंदिर को राम भक्तों ने बाहर से देखा था, लेकिन आज आस्था का प्रथम अध्याय शुरू होने के साथ ही राम मंदिर के अंदर की भव्य तस्वीरों ने एकटक उनकी तरफ निहारने पर मजबूर कर दिया। 6 दिन शेष रह गए हैं जब रामलला अपने नए घर में गर्भगृह में अपना सिंहासन ग्रहण करेंगे। लेकिन वो गर्भगृह कैसा है, यहाँ रामलला अपना स्थान लेंगे, वो आज आपको अंदर की खबर में दिखाते हैं। ये वो सिंहासन है जिस पर आज से 6 दिन बाद हम सबके आराध्य अपना आसन ग्रहण करेंगे। आज जो ये जगह खाली दिख रही है, इस पर रामलला विराजमान होंगे। इसी पल को अपनी आंखों में समेटने का करोड़ों भक्तों को इंतजार है। हर भक्त अपने तरीके से श्री राम के आगमन की तैयारी में जुटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 11 दिन के महाअनुष्ठान का प्रण लिया है। विशेष धार्मिक अनुष्ठान का पालन कर रहे हैं। पीएम मोदी आज आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर पहुंचे। यहाँ उन्होंने रंगनाथ रामायण के छंद सुने और तन्मयता के साथ श्री राम जय राम भजन गुनगुनाया। प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मंदिरों का दौरा कर पूजा पाठ कर रहे हैं। उनकी इन यात्राओं का धार्मिक पहलू है। सबसे पहले वो महाराष्ट्र के पंचवटी गए। यहीं राम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास काटा था।
अब वो लेपाक्षी पहुंचे। कहा जाता है लेपाक्षी वही जगह है जहां सीता का अपहरण कर रहे रावण ने जटायु को गंभीर रूप से घायल किया था और जटायु यहाँ गिरे थे। एक तरफ प्रधानमंत्री राम भक्ति में लीन है तो दूसरी तरफ अयोध्या का माहौल देखते ही बन रहा है। जन्मभूमि में हवन चल रहा है। लता चौक से लेकर धर्म पथ होते हुए जन्मभूमि तक सबसे बड़ी रंगोली बनाई जा रही है। राम की नगरी अयोध्या इस वक्त सज रही है। इस तरीके से पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं, रोड पर रंगोली बनाई जा रही है। उसकी तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि ये आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं। तस्वीरों के जरिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये पेंटिंग्स यहाँ पर बनाई जा रही हैं। स्कूल के कॉलेज के छात्र हैं जो ये भक्ति पथ पर पेंटिंग बना रहे हैं। अयोध्या का कड़ कड़ महक रहा है। आराध्य के इंतजार में सरयू घाट चहक रहा है। धन सरजू के दर्शन करो, नहाए जल पी के तरो। धन सरजू के दर्शन करो, नहाए जल पी के तरो। आज से प्राण प्रतिष्ठा की पूजा की शुरुआत भी हो चुकी है। इस मौके पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मुख्य यजमान अनिल मिश्रा अपनी पत्नी के साथ सरयू तट पर स्नान करने पहुंचे। पूजन विधि 22 तक चलेगी। वो सभी हमारे पूज्य अर्चक बंधु जो हैं। और आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हम ही नहीं, सबको आनंद की अनुभूति है। कड़ राम में है। जी हाँ, निश्चित रूप से। इधर प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले गणेश्वर शास्त्री रामलला के विराजमान होने पर भाव विभोर हैं। सरयू गंगा हैं, वशिष्ठ ऋषि की तपस्या से आई हैं, उनके सामने हो रहा है, प्रतिज्ञा कर रहे हैं। बाहर के सभी प्रांतों से लगभग विद्वान यहाँ विराजमान हैं, आए हैं, उस कार्य के लिए लगे हैं। तो ये भगवान की कृपा है, उससे हो रहा है। 495 साल बाद जब ये पल मूर्त रूप लेता दिख रहा है तो इस भावना को शब्दों में पिरोना किसी के लिए भी आसान नहीं दिख रहा। हमारे देश के लिए शुभ लक्षण है और बहुत दिन से जो संकल्प था देशवासियों का, सनातन धर्मावलंबियों का, हिंदू धर्मावलंबियों का, वह संकल्प और वह स्वप्न पूरा हो रहा है। राम भक्तों में बेसब्री है। वो 23 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। अपने आराध्य के सामने से दर्शन के लिए उमंग से परिपूर्ण है। श्री राम जानकी बेटे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। साधु संतों की खुशी का ठिकाना नहीं है। लंबे संघर्ष के बाद शुभ मंगल घड़ी के आने पर जश्न मना रहे हैं। प्रगटे हैं राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं राम रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। पूजा पाठ की विधि आज से शुरू हुई तो राम घाट तक कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा राम की नगरी अयोध्या में निकाली जा रही है। भक्ति पथ पर हम मौजूद हैं। मेरे पीछे तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा आगे अगर आप बढ़ेंगे तो ये बच्चे नाचते गाते हुए कलश लिए हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कलश यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। अयोध्या आराध्य की प्राण प्रतिष्ठा से पहले रंगारंग नजर आ रही है। राम जन्मभूमि की तरफ धर्म रथ आगे बढ़ रहा है। राम लक्ष्मण सीता की झांकी निकाली जा रही है। यहाँ पर धर्म यात्रा को लेकर के लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गेटअप इन्होंने पूरा कर लिया है। आप ये धर्म यात्रा रथ लेकर के कहाँ से आए हैं? औरैया। औरैया से आए हैं। आपका नाम क्या है? शिवचंद्र। अच्छा, आपने पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही गेटअप ले लिया? हाँ, हमारे मंत्री जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बनवाया। अब वो तो आ नहीं पाएंगे आप लोगों को दर्शन देने के लिए। राम भक्तों में प्रभु के दर्शन करने के लिए उत्सुकता उफान पर है। ऐसे में बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की संभावनाएं हैं। भक्तों के रुकने के लिए यहां टेंट सिटी बनाई गई है ताकि उन्हें किसी तरह की अव्यवस्था का सामना नहीं करना पड़े। ये देखिए, ये जो टेंट है ये तैयार किए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके के हैं। और अब देख रहे हैं कि एक टेंट में 4 बेड की व्यवस्था की गई है, यानी कि इस टेंट में 4 लोग एक साथ रह सकते हैं। और इसी तरीके के जो टेंट तैयार किए जा रहे हैं वो अपने आप में ये बता रहे हैं कि किस तरह से भव्य उत्सव के लिए वो जो तैयारियां हैं वो किस तरह से आगे बढ़ाई जा रही है। ऐसे में प्रशासन भी सब तरह की तैयारियों में जुटा है। अयोध्या के अलग अलग हिस्सों में यूपी एटीएस के कमांडो को तैनात किया गया है। जहाँ पे कि सामान्य जनता या सामान्य श्रद्धालु जाएंगे, वहाँ पे
पुलिस के अलग ड्रेस कोड बनाया गया है और ये सारे लोग बिना शस्त्र के होंगे, लेकिन हम लोगों ने इसमें इस व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का भी बहुत इस्तेमाल किया है। देश के अलग अलग कोने से श्रद्धालु चल पड़े हैं अपने आराध्य के दर्शन के लिए। फिर चाहे मोदी के गेटअप में रथ लेकर निकलने का निराला अंदाज हो, या फिर 450 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आना हो, या फिर 1400 किलोमीटर दूर असम से साइकिल के जरिए अयोध्या के सफर पर निकलने वाला शख्स हो, या हो काशी के वो जुड़वा भाई जो प्रभु राम के स्वागत गीत गा रहे हैं। ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर, सूरत सुहावन सुंदर, सूरत नु हो ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, ए करे तरहल हजरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो। अब 6 दिन का इंतजार और रामलला अपने नए भवन में विराजमान हो जाएंगे और हर राम भक्त अपने आराध्य का दीदार उनके नए घर में कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।